My dear Shine family members, good morning. ये उद्गार, ये भावना, ये अपेक्षा मुझसे मेरे शाइन परिवार के उन बच्चों की है जो आज भी जिनके मन में शाइन को लेकर श्रद्धा है और मुझ पर वही विश्वास है। यही श्रद्धा, यही विश्वास आज तक मुझे लड़ने की प्रेरणा देती चली आई। शाइन परिवार एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा समूह था जहां लोग कंपनियां बनाते थे, मैंने परिवार बनाया। जहां कंपनी के मालिकान अपने आप को ग्रोथ देने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए, उन्हें क्या मिलेगा, वो क्या कमाएंगे, उसके लिए कार्य करते थे। मैं पागलों की तरह मीटिंग करता था, शहर शहर जा करके ट्रेनिंग करता था, सिर्फ इसलिए कि मेरे शाइन परिवार के बच्चे क्या कमाएंगे। लोग कंपनियां बनाते हैं अपना और अपने सारे रिश्तेदार, नातेदार, खानदान के लोगों को अमीर बनाने के लिए। मैंने कंपनी बनाई, शाइन परिवार बनाया कि शाइन परिवार में कोई भी बच्चा कहीं से भी आए उसे इतना मजबूत बनाऊं कि वो खुद को, अपने परिवार को, अपने समाज को मजबूत कर सके। आज यही वजह है, यही आग है जो 3 साल में बुझी नहीं और आज तक जलती रही है। मैं राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप, सबसे पहले तो अपने शाइन परिवार के उन सभी कस्टमर्स और बच्चों से वादा करता हूं, आप निश्चिंत रहें। इससे पहले हम पर आरोप लगे सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसा किसी और ने खाया, और कंपनी पर आरोप लगाएगा ताकि उनके पाप, उनके कृत छिप जाएं। लेकिन अब जब धीरे धीरे ये सारे पाप खुलने शुरू हुए तो आप यकीन जाने, आपका पैसा कहीं भी गया हो, कंपनी में आया है तो सुरक्षित है, आपको मिलेगा। लेकिन कहीं भी अगर आपका पैसा गया हो और आप शाइन परिवार कस्टमर है, आप मुझसे इस उम्मीद के साथ देखते हैं मेरी तरफ कि आप साथ अन्याय ना हो, तो विश्वास जानिए, आपका पैसा जहां भी गया होगा वहां से आप पास जाए, मैं इसका पूरा प्रयत्न करूंगा। शाइन परिवार को एक बार एक ऐसे मकाम पर लाकर खड़ा कर देने के बाद जहां पर हमारी लायबिलिटी फिक्स हो जाती है, उसके बाद ओवरऑल कस्टमर की लायबिलिटी, अगर किसी ने भी अपने अकाउंट में पैसा लिया है, किसी को भी कंपनी से पैसा गया है, ये सारा सब कुछ रिकॉर्ड में आएगा। अगर आपने किसी और को पैसा दिया है और आपने एफआईआर दर्ज कराई है शाइन परिवार के ऊपर, मैं जांच करवाऊंगा इस बात की कि इस एफआईआर में जो दर्ज पैसा वो कहां गया है, और वो सारे के सारे अकाउंट्स मैं खंगलवाऊंगा। इसके लिए मुझे चाहे जितने लॉयर रखना पड़े, इसके लिए चाहे मुझे जितना बड़ा मुकदमा लड़ना पड़े, इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन सच्चाई मैं पब्लिक के सामने और सच्चाई में सरकार के सामने, एजेंसीज के सामने ला करके रहूंगा। कानून की हर उस धारा को जो ऐसे केस में अप्लाई हो सकती है जिसे सच्चाई बाहर आए, उसके लिए मुझे चाहे जितने बड़े लॉयर क्यों ना रखने पड़े, मैं छोड़ूंगा किसी को नहीं। इसलिए मैं अपने सभी कस्टमर से कहना चाहूंगा, अगर आपने किसी को भी कहीं पर भी पैसा दिया है, उसकी लिस्ट बनाइए, तैयारी करिए, क्योंकि अगला प्रयत्न मेरा आपके लिए है। आपसे यही निवेदन है कि जिन लोगों का पैसा कंपनी में है वो बिल्कुल निश्चिंत रहे, कहीं से कोई उनको चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन जिन्होंने पैसा किसी और को दिया है, अब वो कमर कसे तैयारी कर लें कि यदि आपको अपना पैसा पाना है तो आपके पास 2 रास्ते हैं। आप चाहे अपने तरीके से ले लें उनसे, अदरवाइज कंपनी के नाम पर छल करने वालों के खिलाफ कंपनी खुद एक्शन लेगी। आज जब मैं जोड़ता हूं शाइन परिवार की लायबिलिटी को, जो डायरेक्ट मुझे लायबिलिटी देना है, मुझे पहले दिन से ही पता था कि शाइन परिवार पर कितनी लायबिलिटी निकल करके आएगी, और मुझे यह भी पता है अच्छे से कि किस किस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, बीडीएम के पास कस्टमर का कितना पैसा गया है, कंपनी से कितना उन्होंने अपने लिए लिया है। अब अगर ये लड़ाई शुरू हुई है तो ये लड़ाई अंत तक जाएगी। इस लड़ाई में बिल्कुल सिर्फ एक फैसला नहीं, बल्कि पूरी तरह से इंसाफ होगा। कोर्ट का एक जजमेंट निर्धारित करेगा कि शाइन परिवार कितनी लायबिलिटी है, लेकिन उसके आगे की कानूनी कार्रवाई निर्धारित करेगी उन गरीब मजलूम लोगों के साथ इंसाफ की, जो उम्मीद के साथ देखते हैं शाइन की तरफ, जिसने आज तक पैसा मरने नहीं दिया। इकलौता भारत देश के अंदर मैं वो शख्सियत हूं जो 3 साल से अपने लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए लड़ रहा है। लोगों ने समझा देर में, लोगों की समझ में देर में आई, लेकिन 3 सालों से अनथक लड़ाई फ्री में नहीं लड़ी जाती है। आपको बेहतर तरीके से पता है कि इन सारी व्यवस्थाओं को, कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए
जिस तरह से खर्चे होते हैं, अगर मेरी नीयत खराब होती तो मैं खर्चे क्यों करता, मैं इंसाफ के लिए क्यों लड़ता। मैं शाइन परिवार के हर एक कस्टमर से ये कहना चाहूंगा कि इस लाइन में जो बातें लिखी हैं उस पर विश्वास करिएगा। 1 रुपया भी अगर आपका कहीं किसी ने खाया है, अब ये लड़ाई मेरी है, मैं हजम नहीं होने दूंगा। बस आप साथ में खड़े रहिएगा। एक बार माननीय न्यायालय से फैसला आ जाए, उसके बाद जो भी रास्ता बनता है उस रास्ते पे चलते हुए मैं अपने शाइन परिवार के हर एक कस्टमर के लिए, उनके हक के लिए, उनके पैसे के लिए खड़ा रहूंगा और लड़ता रहूंगा, और जल्द से जल्द आपकी समस्या को छुटकारा हो। लेकिन उन सभी लोगों के लिए जो आज भी शाइन परिवार के साथ लॉयल्टी के साथ खड़े हैं, लेकिन जो पथभ्रष्ट हुए, जो रास्ता भटक गए, उन सारे लोगों के लिए अभी नहीं, उन सभी लोगों के लिए क्या रास्ता होगा, किस प्रकार रास्ता होगा, यह आगे निर्धारित किया जाएगा। बाकी एक बार न्यायालय के अंदर बात साबित हो जाने के बाद मैं शुरू करूंगा एक ऐसा अभियान जहां पाई पाई का हिसाब मैं दूंगा भी और लूंगा भी। अभी जो खेला हुआ है 2019 से लेकर 2022 तक, लोगों ने कंपनी के नाम पर जिस तरह से कस्टमर को लूटा है, अभी उसका पोल खुलना बाकी है। इसलिए शाइन परिवार के सभी कस्टमर जिनकी रजिस्ट्रियां आज हाशिए पर है, आप भी मत परेशान होइए। बस एक बार पोल खोल लें इन लोगों की, उसके बाद आप और आपकी लायबिलिटी खत्म होते देर नहीं लगेगी। फिलहाल धन्यवाद मैं इस बच्चे को जिसने ये लाइन मेरे लिए भेजी, धन्यवाद ऐसे सभी बच्चों को। और मैं एक लाइन कहकर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि अगर आपकी जिंदगी में एक बब्बर शेर है और आप भले ही शेर ना हो और एक शेर की अगुवाई में लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप लड़ाई जीतेंगे। और भले ही आप शेर हो और आपकी अगुवाई कोई गीदड़ कर रहा है ना, तो आप वो लड़ाई हारेंगे। एक शेर की अगुवाई में अगर पीछे गीदड़ भी खड़े हों और सामने पूरे शेर की फौज हो, उसकी अगुवाई में गीदड़ खड़ा हो, तो आप ये मान चलिए कि जिस टीम को शेर लीड कर रहा होगा उस टीम की जीत निश्चित है। तो तय कर लीजिए आप खड़े किस तरफ होना चाहते हैं, उन गीदड़ों की तरफ जो आपको डरना सिखाते हैं, हारना सिखाते हैं, जो आपको डराते हैं अंजाम से, जो झूठ बोलना सिखाते हैं, जो झूठ के आधार पर आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, या उस एक शेर की तरफ जिसे दहाड़ना आता है, गुर्राना आता है, लड़ना आता है, जीतना आता है, और जीत जिसकी जिद है और अपनी जिद का बादशाह है। शाइन परिवार के सभी बच्चों के लिए मेरा संदेश यह है, मैं लौट करके आ रहा हूं, तैयारी करो और तैयार रहो। एक बार फिर से उसी इज्जत की जिंदगी को जीने के लिए, उसी शेर की अगुवाई में चलने के लिए और शेर की तरह साबित करने के लिए कि इस इंडस्ट्री के सिकंदर आप ही थे, आप ही हैं और आप ही रहेंगे।